भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार विधान परिषद सभागार में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में देश के दर्जनों राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। यह सम्मेलन का मुख्य मकसद है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच जो हिस्सों का बंटवारा करना है, हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। आप लोगों को भी यह जानकारी देना चाहते हैं कि हम नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, आरक्षण के हिस्सों का बंटवारा करना चाहते हैं। जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूला में विभक्तिकरण ऑलरेडी है, लेकिन भारत सरकार के सेवाओं में यह विभक्तिकरण नहीं हुआ और इसी का कारण है कि 30 साल से यह आरक्षण चल रहा है, लेकिन इस आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्गों को ही नसीब हुआ है। लेकिन ये सैकड़ों जो अति पिछड़ी जातियों में है, अभी तक एक आईएएस एक आईपीएस नहीं बना। अगर अति पिछड़ों का आरक्षण होता और अगर एक एक साल में एक आईएएस और एक आईएएस बनता तो अब तक 30 आईएएस 30 आईपीएस बना होता। बाकी स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पढ़ाई में, शैक्षणिक वातावरण में जो लाभ मिलना चाहिए था, ये सब फुल्ली दरवाजा ही बंद है। तो इसीलिए आज यह सम्मेलन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2017 को आयोग का तो गठन किया, लेकिन लगातार 13 बार एक्सटेंशन हुआ। इसका मतलब यह है कि जिसके लिए रोहिणी कमीशन गठन किया गया, वे लोग चुप हैं, वे लोग आवाज नहीं देते हैं, वे कमजोर लोग हैं। नाम ही है अति पिछड़ा, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा, नाम ही है वर्गीकृत, ये भाषा है, लेकिन अति पिछड़ा है, लेकिन अति पिछड़ों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया है कि देश का जो 1/3 आबादी 40 से 42% है, उनको जानकारी भी देना है कि आपका थाली सामने रखा हुआ है, आप कब उसको भोजन करिएगा। और सरकार भी इसलिए टाल मटोल कर रही है कि कोई जिसको लाभ लेना है वो चुप है, वो बोल नहीं रहा है। गांधी जी ने कहा था, जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला है। और हम अति पिछड़ा आज भी शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित, वंचित, उपेक्षित लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। पेपर में अगर चुनाव होगा और पेपर वाले लिखते हैं तो मात्र 2-4 जातियों का नाम लिखते हैं और बाकी लिखते हैं अन्य। बाकी सैकड़ों लोग जो जातियां हैं, इसको ये समाचार पत्र वाले भी तरजीह नहीं देते। कुछ उच्च समुदाय के लोग हैं, उनका नाम लेकर के इतिश्री रेवा खंडे होता है। ये देश का दुर्भाग्य है। और ये अति पिछड़ा सिर्फ पिछड़ा कहने से नहीं है, ये देश के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये देश के निर्माण में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेत में काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, बालू गिट्टी मट्टी, दुकान में चाय बेचने का काम करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कल कारखाना में काम करते हैं। सारे जगह ये ऑलरेडी श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं। इनको न श्रमिक का दर्जा है न मजदूर का दर्जा है। और ऐसे ही सभी लोग वोट के समय में लोक लुभावन जात और धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, गद्दी पर चले जाते हैं और इनको पूछने वाला आज तक कोई सरकार नहीं हुआ। इसलिए यह समाज बैठा है कि हम अब चुप बैठने वाले नहीं है, हम जाग गए हैं और हमारा हिस्सा जो है हम ले करके रहेंगे। यदि सरकार फिर पुनः बढ़ा देती है कार्यकाल, तब आपका क्या प्लान है?
तब प्लान है, हम आज घोषणा करेंगे आंदोलन का, हम आज घोषणा करेंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट पर हम चढ़ाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम सरकार को आगाह करेंगे कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और अगर उससे भी शांतिपूर्ण आंदोलन से भी अगर काम नहीं चलेगा, हर देश में इसकी चिंगारी प्रखंड लेवल पर आंदोलन होगा, जिला लेवल पर आंदोलन होगा, राज्य में लेवल पर आंदोलन होगा और पार्लियामेंट का घेराव होगा। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तो हम लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं और गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारा मांग नहीं मिलेगा, हम अति पिछड़ा के लोग चुप बैठने वाले नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं आपसे। कुमार बिंदेश्वर सिंह। ठीक है।